तो इसके अंदर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर होम स्कूलिंग पे ही हम थे, तो होम स्कूलिंग को अगर मैं पूछूं कि कैसे, अगर आज मैं स्टार्ट करता हूं और मैं ये इरादा करता हूं, या आज कोई खातून जो है ना वो इरादा करती है मुझे होम स्कूलिंग करनी है, तो क्या उसका वे होगा, किस तरह जो है ना वो क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उसमें ये आता है कि यार बच्चों की सोशलाइजिंग की स्किल्स कैसे जो है ना वो डेवलप होंगी, कैसे वो मिलेंगे, तो इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो अपने घर में एक बहुत बड़ा बैनर लगा दें, आई विल नॉट ब्रिंग द स्कूल इनटू माय होम। सही है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो वालिदैन कर रहे हैं वो स्कूल को घर ले आते हैं, ऐसे ही होम स्कूलिंग के नाम पे। हाँ। राइट। मैं होम स्कूलिंग नहीं कहती इसको, मैं होम लर्निंग कर लें, लर्निंग एट होम कर लें, कुछ भी कर लें, बट होम स्कूलिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। सही है। और अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि अगर हम स्कूल को घर ले आए ना, टाइम टेबल बना लिया, बच्चा 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे नाश्ता किया, 7:30 बजे उसको मैथ पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ानी, उर्दू पढ़ानी, साइंस पढ़ाना, तो फिर 3 साल का बच्चा 3 नहीं लिख पा रहा, हाँ। वो उल्टा 3 लिख रहा है। हाँ, सही है। अल्लाह का खौफ करो दीदी, वो 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ में तो पेंसिल ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही। अब वो लाइनें मार्जिन्स बना के ऊपर ONE1 लिख दिया, TWO2 लिख दिया, मेरे बच्चे को टेबल्स याद नहीं हो रहे। परेशान है अम्मा, है ना, कि टेबल्स याद नहीं हो रहे। आई रिमेम्बर हमारी टीम का बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, इनकी जिंदगी का एक बड़ा मशहूर वाकया है जो हम आज भी सुनते हैं, हंसी अब नहीं आती मुझे। हाँ। मुझे अफसोस होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ही वॉज इन किंडरगार्टन एंड उससे ये होमवर्क मिला था कि 2 का टेबल याद कर, KG की क्लास में। बताओ, जिसको शायद वो भी रट्टा ही है, करिए समझ गिनती भी नहीं आती होगी। हाँ। आप उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 का टेबल पूरा याद करके आए। और आजकल के दौर में वाकई क्या इस चीज़ की नीड है कि टेबल याद होना चाहिए। आजकल तो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट हो गई हैं। और जब मैं टेबल्स याद करती थी, मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने अपनी होम स्कूलिंग जर्नी में क्या किया, मैंने अपने बच्चों को पत्थरों पे काउंटिंग सिखाई। सही। अगर 2 दूनी 4 करना है, हाँ, तो 2 पेबल्स लेकर आओ, 2 पेबल्स लेकर आओ, उनको विजुअली दिखाओ। आजकल का बच्चा विजुअल है, आप उसे किताब दोगे वो नहीं पढ़ेगा, उसको वीडियो दिखा दो, वो बैठा हुआ वीडियो देखेगा। हमने बच्चों को विजुअली सिखाया ही नहीं कुछ। हमने कॉपियां तो भर ली, बच्चे ने वो रिलेट ही नहीं किया। आज मैं अपने बेटे को जब फ्रैक्शन सिखाती हूँ, तो मैंने उसको जब सबसे पहले फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, वो किचन के अंदर बेकिंग के थ्रू दिया था कि आज हम पैनकेक्स बनाते हैं। सही। और इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। रेसिपी बुक मैंने उसके सामने रखी, कुछ भी नहीं था उस रेसिपी में, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। सही है। इतनी सी डलती है। अब उसका सवाल था ये क्वार्टर क्या होता है, बस। अब वो आपने जना, आई वांटेड हिम कि वो मुझसे सवाल पूछे कि ये क्वार्टर क्या होता है। वेरी नाइस। 2 दिन पहले वो पिज्जा खा रहा था, उस वक्त मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन जब उसने मुझसे क्वार्टर पे सवाल पूछा तो मैं उससे बोला पिज्जा में कितनी स्लाइस थी। ही सेड 4, स्मॉल पिज्जा था। मैंने कितनी स्लाइस खाई पहले, उसने कहा मैं 1। सही। हाँ। मैंने कहा अब करो, गोल दायरा बनाओ, 2 हिस्से करो उसके। सही है। ठीक है, उसमें से 1 हिस्सा निकाल लो, ये आपका क्वार्टर है। मैंने कहा चम्मच भरो पूरा, उसका 1 हिस्सा भी निकालो, दूसरा भी निकालो, तीसरा भी निकालो, जो चौथा हिस्सा बचा वो कितना है? मुझे तो बहुत छोटा है, ये क्वार्टर। फिर बेकिंग सोडा के साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आखिर में सॉल्ट डालना था। सही है। तो उसका रिएक्शन बनाना था। मैंने कहा अभी जब हम सॉल्ट डालेंगे तो उसकी रिएक्शन होगा, व्हाटएवर होगा। उसने बबल्स बनना देखा, बैटर में बबल बन रहे। वो कॉन्सेप्ट उसको इतना फनी लगा कि उसने बबल्स बनाना सीखा। अगली एक्सरसाइज हमारी थी कि बबल्स को थिक करने के लिए हम उसमें चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, डिश सोप डालते हैं। अब चीनी क्यों डालेगी बबल्स में? तो दैट इज अनदर स्टोरी। ठीक है, इसी तरह बेकिंग के जरिए मैंने उसके अंदर फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट डाला। सो वी हैड मल्टीपल कप्स, ये 3/4 है, ये आधा है, तो आधा क्यों है। तो जब बच्चे ने डिफरेंट चम्मच देखे, डिफरेंट कप्स देखे, तो उसको समझ आ गया कि आधा या पौना है। हम डायरेक्ट 1/2 लिखते हैं, उसको समझ ही नहीं आती है क्या चीज है। अब वही 1/2 आजकल जब वो डेसिमल सीख रहा है, तो उसे पता चल गया कि जब हम 1/2 लिखते हैं तो वो 0.5 भी लिख सकते हैं। तो घड़ी में जब हम आधा लिखते हैं, तो जब 6 पे घड़ी आती है तो 6 5 30 है, तो ये आधा है। ऐसा ही है। आपको पढ़ाई गई थी मैथ्स ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाई गई।
आई डोंट टेक द क्रेडिट। मैट्रिक तक तो मैं बताऊं तो मुझे हमें तो समझ ही नहीं आता था कि क्या बात है। और इस बात का मैं ये क्रेडिट मैं नहीं ले रही हूँ। यस दिस इज बेसिक कॉमन सेंस एंड दिस इज बेसिक नेचर। यस। सो होम स्कूलिंग अगर आप करना चाह रहे हो, डू नथिंग बट कॉमन सेंस को फॉलो करें। कॉमन सेंस को फॉलो करें। और मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ा मज़ेदार जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो खूबसूरती जो बच्चे में रॉ फॉर्म है ना, वो शायद उसके लिए जिंदा रहे 10-15 साल तक। मेरे जो हम मार बच्चे ने देते जब 5 साल तक का था वो सिर्फ मिट्टी में खेलता था और पड़ोस के बच्चे भाग भाग के आते थे कि आंटी हुज़ैफा मैला हो जाएगा, वो गंदा हो रहा है, कपड़े गंदे हैं, Yes. मिट्टी में खेल रहा है। एंड आई वुड एक्चुअली फील प्राउड कि हम मिट्टी में खेल के बड़े Yes. हुए हैं यार। अब तो माएँ अपने बच्चों को मिट्टी में भी खेलने से मना करती हैं कि नहीं मिट्टी में जरासीम है। यस। अब रिसर्च के मुताबिक हमें कहा जा रहा है कि जी बच्चा जितना ग्राउंडेड होगा यस उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मेरी एक आदत है, आई डोंट वेयर चप्पल। घर में मुझसे सही है। चप्पल नहीं पहनी जाती, ठीक है। अगर मुझे याद भी आ जाए ना कि मेरे पैरों में चप्पल है तो आई वुड टेक इट ऑफ, मैं उतार देती हूँ। क्योंकि जब मैं फर्श पे चल रही होती हूँ तो मुझे फील हो रहा होता है कि मैं ग्राउंडेड हूँ। एंड दिस इज असलियत। यस। इंसान को जितना ग्राउंडेड रहना चाहिए वो उतना उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग सही है। होती है और वो उतना स्ट्रांग डेवलप हो रहा होता है।